बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आराम से पढ़ना, मैं बहुत आराम से समझाने की इसको कोशिश करूंगा। आप लोग सभी अपने घरों पे बैठे बैठे इसको आराम से पढ़ना। आज का जो पोर्शन रहेगा वो बेटा पूरा थ्योरी का पोर्शन रहेगा, लेकिन यार इसको ना थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इलेक्ट्रो की बात करता हूँ, तो बेटा अपन लोग बेसिकली यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे अपन लोग चार्ज की बात। किसकी बात करेंगे बेटा? अपन लोग चार्ज की बात करेंगे। लेकिन स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो कहाँ पे बेटा? आपका रेस्ट पे है। कहाँ पे बेटा? आपका रेस्ट के ऊपर। अच्छा, अगर रेस्ट के ऊपर है मतलब, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? अपनी जीरो रहेगी। तो बेटा बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चार्जेस की बात करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं अपन लोग और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो आपका चार्ज वगैरह होता है, ये बेसिकली होता क्या है, ये आपकी एक मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण मैटर क्या करता है? या तो प्रोड्यूस करता है या फिर आपका एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेटा देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर मैंने अभी भी आपको बताया कि ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? या तो एक्सपीरियंस करती है या फिर प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, क्या एक्सपीरियंस करती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेटा बेसिकली आपका जो चार्ज होता है उसको इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? अपन लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है, तो बेटा देखिए, अगर मैं यहाँ पे चार्ज को फर्स्टली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ और इसके साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे टाइप ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा अपन लोग? टाइप्स ऑफ चार्जेस। देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करता हूं तो अपन लोग सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अभी अपन लोग समझ जाएंगे कितने टाइप के होते हैं। ये बेसिकली बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? आपका पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। देखिए यार, ये जो चार्जेस होते हैं इनके अंदर भी अपने अपने क्या होते हैं? अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं। जैसे देखते हैं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये जो चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अपना रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? अपना रिपेल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे बेटा? आपका रिपेल। तो भगवान ने जो बनाया था वो तो बनाया था आपका क्या? प्यार मोहब्बत ही बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा? प्यार मोहब्बत ही बनाई थी। लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया बेटा? अपन लोगों ने नफरतें जनरेट कर दी। जैसे ये आपका दिल है, ये दिल जो है बेटा, ये कुछ इस तरीके से तो प्यार वाला दिल हो गया, लेकिन यहाँ पे प्यार क्या हो गया बेटा? अपना खत्म हो गया, और ये एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? आपके मस्त रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि चार्ज जो है अपोजिट नेचर के अंदर है, देखते हैं कैसे। अगर मैं बोलता हूँ एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज, या फिर आपका एक नेगेटिव चार्ज है, एक है आपका क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं जो आपका अपोजिट नेचर में होते हैं, वो जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अपने अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपका अट्रैक्ट। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? मस्त वाला प्यार है। प्यार का मतलब ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। क्या आपको इतनी चीज समझ में आती है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। देखो, अभी अभी चीजें इस तरीके से डिफाइन होगी जिसको आप लोगों को क्या करना है? ग्रैब करना है। देखते हैं, अपन लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। देखो बेटा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, इसको समझने की एक कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये आपका क्या है बेटा? आपका कुछ इस तरीके से बेटा आपका एटम है। क्या है बेटा? आपका एटम। तो बेटा ये आपका जो एटम है, सपोज कर लीजिए ये आपका न्यूट्रल है। क्या है बेटा? आपका न्यूट्रल है। मतलब मैं मान लेता हूं यहां पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। तो बेटा एक बात बताइए, ये जो आपका न्यूट्रल एटम है, इस एटम से मैं क्या करता हूं? बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को करता हूं? निकालता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जैसे मैं मान लेता हूं मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? इससे आउट कर दिया। तो बेटा एक बात बताना,
ये जो आपका एटम है फाइनली ये एटम कैसा दिखने लगेगा, ये आपका एटम जो था बेटा आपका वो कुछ इस तरीके से 5 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने होंगे आपका 5 रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है बेटा आपका फिक्स पार्ट ऑफ दिस एटम, या फिर किसी भी एटम का जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है बेटा आपका फिक्स ही रहता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं आपके मूव करते हैं। अब देखते हैं ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बेटा एक बात बताना, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से जीता कौन। बेसिकली अगर मैं जीतने की बात करता हूं तो यहाँ पे 5 जो प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो जीत गए आपके नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया बेटा, ये जो बॉडी होगी क्योंकि पॉजिटिव जीता है इसीलिए ये होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। देखिए गाइस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे आपका जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है यहां पे आपका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हो गई है क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज जीत चुका है। तो इसको मैं बोलता हूं जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस देखिए आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। अगर मैं यही न्यूट्रल एटम लेता हूं, कौन सा एटम है बेटा, ये आपका न्यूट्रल। इस न्यूट्रल एटम को लेता हूं और यहां पे बनाता हूं। क्या सुमित दिख रहा है यहाँ पे? चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता हूं और यहाँ पे 5 प्रोटॉन वापस ले लेता हूं, ये कुछ इस तरीके से। अब बेटा देखते हैं कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका 5 इलेक्ट्रॉन है और आपका 5 प्रोटॉन है, मैं क्या करता हूं क्योंकि प्रोटॉन तो आप ऐड कर नहीं सकते भैया, मैं जाने कहां से इलेक्ट्रॉन लाया टिचिक 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 और इसके अंदर डाल दिए। सपोज कर लीजिए मैंने 4-5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सपोज कर लीजिए 4-5 का मतलब मैंने मान लिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। जैसे ही मैंने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन डाले तो बेटा देखिए इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये जो आपका एटम है, ये जो आपका एटम है, बंद कर देता हूं नहीं तो चार्ज बाहर निकल जाएंगे। देखिए ये जो आपका एटम है, तो इस एटम के केस में बात करते हैं तो 5 प्रोटॉन के तो 5 प्रोटॉन है और ये जो आपका 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ऐड होके यहाँ पे आपके 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, मतलब आपका हो गया 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 9 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जीतने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन जीता है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा आपके, यहाँ पे लगभग 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जीत चुका है। जैसे ही जीता तो यहाँ पे जो बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा आपका, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। भाई साहब मस्त जीत गया है, मस्त नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तुम लोग जान सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे डेफिशिएंसी या फिर एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब जब ऐसा बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है मतलब आपका इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, एक्सिस हो गया है। क्या हो गया बेटा आपका, एक्सिस हो गया है ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बेटा, देख लीजिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोगों को जो लिखना है वो लिख लीजिए। चलिए गाइस थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो आपका चार्ज था इनके बारे में अपन को सारी चीजें धीरे धीरे करके एक एक करके चीजें समझ में आई है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ इसकी बात करते हैं तो बेटा क्या होता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज भी होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं जो आपकी चार्ज की यूनिट होती है वो होती है बेटा आपकी कूलम। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ बोलता हूं कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बेसिकली होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो 1 कूलम जो होता है वो होता है बेटा आपका 3 इंटू 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ बात करता हूँ थोड़े और अच्छे लेवल की, तो जो आपका 1 एब्सोल्यूट कूलम होता है, क्या होता है बेटा आपका 1 एब्सोल्यूट कूलम, तो वो होता है बेटा आपका 10 कूलम के बराबर।
और इसी के साथ साथ जो आपका 1 फेराडे होता है, जो आपका क्या होता है बेटा, आपका 1 फेराडे वो होता है बेटा बेसिकली आपका 96500 ऑफ कूलम। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाता है बेटा, आपका यूनिट आ जाती है। बेसिकली इनका आप लोगों को प्रॉपरली ध्यान रखना। देखिए आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर आपकी मैक्सिमम तो ये वाली यूनिट ही काम में आएगी और उसके साथ साथ आपकी ये वाली यूनिट भी आ सकती है। देखिए थोड़े कन्वर्जन बताता हूँ। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपका लिखा होता है बेटा आपका मिली कूलम, क्या लिखा होता है बेटा आपका मिली कूलम, या फिर आपका माइक्रो कूलम, या फिर आपका नैनो कूलम और आपका पिको कूलम। तो बेटा इनको जो डिफाइन किया जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए अगर मिली कूलम है तो इसको छोटा एम सी लिखा जाता है, एम सी। तो मिली कूलम। अगर माइक्रो की बात करता हूं तो ये आपका म्यू सी लिखा जाता है। इसी के साथ साथ नैनो की बात करता हूं तो ये आपका एन सी लिखा जाता है। और पिको की बात करता हूं तो ये आपका पीसी लिखा जाता है। बेसिकली आपका जो नैनो माइक्रो पिको वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका मिली कूलम है, क्या है बेटा, आपका मिली कूलम है। तो ये जो मिली कूलम होता है वो होता है 10⁻³ कूलम। अगर माइक्रो की बात करते हैं तो वो होता है बेटा आपका 10⁻⁶ कूलम। और यहाँ पे अगर अपन लोग नैनो की बात करते हैं तो नैनो आता है बेटा आपका 10⁻⁹ कूलम। और इसी तरीके से पिको की बात करते हैं तो वो होता है बेटा आपका 10⁻⁻12 कूलम। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या है बेटा, आपके कन्वर्जन से। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो वो ये होती है कि जो आपका चार्ज होता है वो स्केलर होता है। क्या होता है बेटा, आपका चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। देखो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, तो इन सब के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपका स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है, मतलब आपका जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपका क्या है बेटा, आपका ये दोनों क्या है बेटा, आपका एक सिस्टम मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए बेटा, आपका सिस्टम मान लीजिए। अगर ये आपका 5 कूलम और ये है बेटा आपका 7 कूलम, तो ये बेसिकली क्या है बेटा, आपके चार्जेस है। और ये क्या है बेटा, आपका एक सिस्टम है। ये आपका क्या है बेटा, आपका एक सिस्टम है। अच्छा ये जो सिस्टम है, अगर मैं इससे आपके तोड़ के यहाँ पे अगर 2 कूलम चार्ज ले आता हूं तो यहाँ पे जो आपका चार्ज आएगा वो कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे जो आपका चार्ज आएगा वो कितना चार्ज आएगा। तो देखिए स्केलर का मतलब ये होता है बेटा आपका कि इनको आप लोग न्यूमेरिकली ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये सिस्टम है तो इसमें टोटल चार्ज कितना है बेटा, आपका 5 + 7 बराबर आपका, इसको मैं x बोल देता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 + x। तो यहाँ पे जो आपके x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, वो आ जाएगी बेटा आपकी 10 कूलम। मतलब आप इनको न्यूमेरिकली ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए अपन लोग थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं। वो जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। देखिए जो आपका चार्ज होता है, जो आपका चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। देखिए वो क्या बोल रहा है, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब बेटा ये जो चार्ज इज क्वांटाइज की बात करते हैं तो वो होता है बेटा कि जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू होता है बेटा आपका +-n और ये आता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं ये जो समझाना चाह रहा हूँ कि चार्ज इज क्वांटाइज मतलब ये होता है कि जो चार्ज होता है वो इंटीजर वैल्यू के अंदर ही मिलता है। मतलब जो यहाँ पे n की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट 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 अप टू कितनी भी हो सकती है। मतलब ये किसमें मिलता है बेटा, आपके इंटीजर वैल्यू मिलता है। मतलब आप लोग जो चार्ज होता है उस चार्ज को आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते कि 3/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो n की वैल्यू है, जो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कभी भी आपकी आधी पाव ऐसे नहीं होती। 1/4 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो केवल और केवल इंटीजर वैल्यू के अंदर होगा। मतलब आपकी n की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है बेटा, आपका जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। बेसिकली इससे नीचे भी अपन लोग यूनिट्स पढ़ते हैं जैसे क्वार्ट्स वगैरह होते हैं।
तो क्वार्क वगैरह के अंदर आपके कुछ अप क्वार्क होते हैं, डाउन क्वार्क होता है, बेसिकली उससे मैटर मिलके बना हुआ होता है, लेकिन उसकी बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो एनसीईआरटी इसको ज्यादा एलोबरेट करता है और ना ही ये चीजें जो क्वार्क्स होते हैं इनके बारे में आपको फर्दर पूछा जाता है। इसीलिए अपन लोग उसमें नहीं जाते हैं और अपन लोग यही देखते हैं कि जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। मतलब आपका जो एन होता है वो किस में होता है बेटा, आपका ये इंटीजर वैल्यू होता है, वो आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1/4 1/3 2/3 2/3 4 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके ट्रांसफर नहीं होते। मतलब आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाएंगे, ऐसा नहीं 2.5 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाएंगे। इस तरीके से आपका ये क्या होता है बेटा, आपका चार्ज जो होता है बेटा आपका क्वांटाइज होता है। देखिए इसके बाद अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा आपकी कुछ इस तरीके से। देखिए अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो वो है बेटा आपका चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बेटा अगर मैं बात करूं मास की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो चार्ज होता है वही रियल फील ऑफ मास देता है। देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी क्या है बेटा आपकी बॉडी है, जैसे कोई मेटल की बॉडी है, उस मेटल की बॉडी के ऊपर आपके क्या रहेंगे बेटा, आपके चार्ज रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, आपके चार्ज रहेंगे। अच्छा ये चार्ज जो है बेटा आपके, ये जो चार्ज है, इन चार्जेस का कुछ ना कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह किससे एसोसिएट होता है बेटा, आपके मास से एसोसिएट होते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है या फिर ऐसा है कि आपका जो चार्ज होता है वो मास के बिना नहीं रह सकता। बेसिकली अगर मैं कोई बॉडी और कोई दूसरी बॉडी की बात कर लेता हूं, जैसे आपकी कोई लकड़ी है, जैसे आपकी क्या है बेटा, आपकी लकड़ी है, तो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, आपका किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। अच्छा अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो ये मास है, क्या है बेटा, आपका मास है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपका कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, कहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्या बॉडी है बेटा, आपकी न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा यहाँ पे अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो मान लीजिए आपके 10 इलेक्ट्रॉन है और आपके 10 प्रोटॉन है, तो बेसिकली यहां से मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया बेटा, आपके 5 इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए। तो जैसे ही मैंने 5 इलेक्ट्रॉन आउट किए तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 तो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका 10 प्रोटॉन बच जाएंगे। तो ये बेटा जो आपके प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो बॉडी होगी वो कैसी चार्ज होगी, ये बेटा बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। अच्छा अगर मैं बोलता हूं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और आपका जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, कौन सी बॉडी बेटा, आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये जो दोनों बॉडी होता है, तो मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है वो मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी से किस तरीके से ज्यादा और कम होता है। तो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां पे मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के मास से कम होता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा है, मतलब वहां पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मास है। और अपन लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आपका जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी के। चलिए बेटा अपन लोग थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आपकी 4th नंबर प्रॉपर्टी होगी उसी तरीके से मैं 5th नंबर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। वो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे अपन लोग समझने की क्या करेंगे बेटा, अपन लोग कोशिश भी करेंगे। देखिए अब जैसे अगर मैं आपको इसकी बात करता हूं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा आपकी, जो आपका चार्ज होता है, जो आपका चार्ज होता है उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं वो क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है बेटा, आपका कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब ये है बेटा, ये जो आपकी 5th नंबर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि चार्ज जो होता है बेटा आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। बेटा अपन लोगों ने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। अच्छा एनर्जी कंजर्व होती है इसका मतलब क्या होता है बेटा आपका, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बेटा इसी तरीके से चार्ज का भी केस है।
तो जो चार्ज होता है, अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक बहुत बड़ा क्या है बेटा आपका सिस्टम है, क्या है बेटा आपका सिस्टम है, और यहां पे अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करता हूं, देखिए मैं समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूं, ये इस तरीके डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा बेसिकली ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए बेटा आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके हो गए बेटा कुछ जैसे 10, 5, 15 और 17 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है बेटा आपका क्या है बेटा आपका 17 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ टाइम बाद में मैं ऐसा देखता हूं कि ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, ये जो आपके सब सिस्टम्स बना रखे हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है बेटा आपका वेरिएशन हो रहा है। जैसे देखते हैं जैसे वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है बेटा आपका, यहाँ पे बच गया बेटा आपका 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया बेटा आपके 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे आपका जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है मतलब आपका 17 माइनस 8 वो कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे कितने बच गए बेटा आपके 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अच्छा अब देखिए जिस तरीके से अपन लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने अभी भी बेटा आपका 17 है, कितने बेटा आपके 17 है। अच्छा ये अगर 17 है, अगर ये अपना 17 है, तो हुआ क्या कि आपका जो चार्ज था वो कंजर्व था, मतलब वो ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन आपका उसकी जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो कभी चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं 17 थे तो 16 हो गए। देखिए बेटा एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है स्फेरिकल शेप में होता है। अपन लोग ऐसा नहीं कर सकते हथौड़े ले साहब तोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन को हथौड़ा लेके तोड़ दिया। अगर हथौड़े से इलेक्ट्रॉन टूटता तो इतनी नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज होती कि आप जो तोड़ रहे हो ना हथौड़े से वो भी पिघल जाता और आप भाई साहब भी मेल्ट आउट हो जाते हैं। तो बेटा चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ये केवल और केवल क्या होता है बेटा आपका कंजर्व्ड रहता है। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है चार्ज कंजर्व रहता है। अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है बेटा आपका चार्ज इज इनवेरिएंट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग बात भी करेंगे। देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट, देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर की बात करता हूं तो वो क्या है बेटा आपका चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो इसको समझाने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं। देखो F1 रेसिंग वगैरह देखी होगी। F1 रेसिंग में क्या होता है बेटा, बेसिकली जो आपका जो कार चलाता है उसका जितने टाइम वो क्या करता है रेसिंग करता है, उसका जो वेट होता है वो रियल वेट क्या होने लग जाता है बेटा आपका कम होने लग जाता है। बेटा ये रियलिटी में होता है, इस चीज के प्रूफ भी है, और आप लोग अगर F1 रेसिंग में सर्च मारेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके एग्जांपल भी दिख जाएंगे। देखिए अगर मैं यहां बोलता हूं, मैं जैसे मास की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मास, ये जो मास है ये बेसिकली आपका जो फॉर्मूला होता है ये डेराइव भी कर सकते हैं, आप लोग करेंगे भी बात के अंदर। देखिए ये होता है बेटा आपका 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो सी होता है वो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब आपका 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यार इसको सोच सकते हो क्या, स्पीड ऑफ लाइट मतलब जितनी देर में तुमने सोचा है ना उतनी देर के अंदर जो आपका सन की जो रेज है उन्होंने 2-4 चक्कर काट लिए हैं अर्थ के। इतनी खतरनाक चीज है ये। और यहाँ पे जो ये है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो बेटा एक बात बताइए, जैसे जैसे मैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज करता हूं मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के, तो जैसे जैसे मैं वी इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे आपका जो मास होता है वो क्या करने लग जाता है बेटा आपका वेरी करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है बेटा आपका वेरी करने लग जाता है। अच्छा अगर ये वेरी करने लगता है, अगर ये वेरी करने लगता है तो मैं क्या बोलता हूं कि स्पीड बढ़ाने पर मास के ऊपर इफेक्ट आता है। अच्छा मास पे इफेक्ट आता है तो मास क्या होने लगता है चेंज होने लगता है, जिसका प्रूफ क्या है बेटा आपका ये इक्वेशन है। लेकिन बेटा एक्चुअली के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी भी बढ़ाओ, उसको कितना भी एक्सेलरेट करो भाई साहब, उसके मास के अंदर किसी भी तरीके का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। वो क्या होता है वो इनवेरिएंट होता है। वो स्पीड वो आपका बॉडी की जो आपकी स्पीड होती है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है चार्ज की स्पीड होती है और जो चार्ज का एक्सेलरेशन होता है
वो उन दोनों से क्या होता है बेटा आपका इंडिपेंडेंट होता है। देखो बेटा तुम अलग तरीके से सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये क्या है बेटा आपका एक एटम है। क्या है बेटा आपका एक एटम है। ये जो एटम है ये आपका क्या है बेटा आपका, ये जो एटम है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन है। आप लोग जानते हो जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं वो खटाखट करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, खचाक 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 खचाक, इस तरीके से ऐसा मोशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। ये जो जिगजैग मोशन होता है तो ये बहुत तेज तरीके से मोशन कर रहे होते हैं। तो बेटा अगर ये तेज तरीके से मोशन कर रहे होते हैं, इनकी स्पीड तो होती है। अगर इनकी स्पीड होती है, अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन खतरनाक तरीके से जिगजैग मोशन कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मोबिलिटी है, तो बेटा जैसे जैसे इसकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर मोबिलिटी है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत खतरनाक होगी। अगर बहुत खतरनाक होती तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अगर मास वेरी कर रहा होता, भाई साहब ये जो एटम है क्या ये स्टेबल रह पाता, ये अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता। इसीलिए जिसने बनाया है ये जो भगवान था उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, तो इसको क्या कर दिया, इनवेरिएंट कर दिया। ये आपका किसी भी तरीके से स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंसी शो नहीं करता है। इसका मास मस्त जितना है उतना ही रहेगा और खचाखच 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 ये क्या करेगा बेटा आपका घूमता रहेगा। तो ये क्या होता है बेटा आपका चार्ज इज अ इनवेरिएंट। तो अपन लोगों ने इस लेक्चर के अंदर बेसिकली क्या क्या देखा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखा। तो बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। बेटा अपन लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अपन लोगों ने क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी, उसी तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या होते हैं बेटा आपके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो अपन लोग उसी मेथड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन सबसे, तो अपन लोग ध्यान से देखेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बेटा आपका अगर कोई मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं तो जो सबसे पहला वाला मेथड होता है बेटा आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करता हूँ तो बचपन के अंदर अपन लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट खूब सारे कर रखे हैं। जैसे अगर मैं जनरली बात बोलता हूँ तो अपन लोग मेले वेले से या फिर कहीं से भी बलून लेके आते थे और उस बलून को क्या करते थे, जनरली अपने सिर से रगड़ते थे और जो वॉल वगैरह होती थी उससे क्या करते थे बेटा अपन लोग उसके टच में लेके आते तो वो क्या हो जाता, चिपक जाता था। बेसिकली ऐसा क्यों होता था, क्योंकि आप जब उसको रब कर रहे हैं अपने हेयर से तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या आ जाता है बेटा आपके चार्ज आ जाते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, आपकी वॉल को, और वहां पे वो क्या हो जाते हैं बेटा आपके चिपक जाते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर एक और एग्जांपल की बात करता हूं तो अपन लोगों ने बहुत बार ऐसा भी देखा है बचपन के अंदर कि अपन जो स्केल होती थी वो अपन लोग जादू दिखाने के लिए क्या करते थे, यूज करते थे। स्केल लेके आए, मस्त अपने बालों से रगड़ी और रगड़ते ही अपन लोग क्या करते हैं, कागज से टच करते हैं तो कागज उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है या फिर चिपक जाता है। बहुत हल्का सा, उससे क्या हो जाता है बेटा आपका एक कनेक्शन बनता है, चिपकने लग जाता है। मैंने तो उस कागज से बहुत सारी रेल भी बनाई। रेल कैसे बनाई है बेटा, कागज के पेज फाड़ देता था और उसको कनेक्ट करता था तो सारे कनेक्ट होते होते चले जाते थे, बड़ी सी रेल बना करती थी। तो मेरे को तो उस समय बहुत मजा आता था और मैं बच्चों को बोलता था या फिर दोस्तों को बोलता यार जादू हो रहा है, लेकिन फिर वो करते थे, फिर उनको पता चल जाता यार ये तो ऐसा होता है। लेकिन उसका रीजन अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। या फिर मैं एक जनरल सी बात करता हूँ कि बेटा ये आपकी क्या है बेटा, आपकी कुछ इस तरीके से आपकी ये क्या है बेटा, आपकी टूटी उटी है, मतलब आपको बाथरूम वगैरह के अंदर आपकी जो लगी हुई होती है वो क्या है बेटा आपका नल की टूटी है। तो ये जो आपकी नल की टूटी है या फिर आपका टैप है, तो इस टैप के अंदर क्या होता है, जैसे मैं इसको हल्का सा क्या करता हूँ बेटा आपका खोलता हूँ तो बेटा एक धारा बनती है। वो धारा कुछ इस तरीके, बिल्कुल कुछ इस तरीके इस तरीके इस तरीके से इस तरीके से ऐसे ऐसे रहती है। बिल्कुल हल्की सी पतली सी क्या बनती है बेटा आपकी, एक लाइनिंग बनती है, बहुत थिन लाइनिंग होती है, वो कुछ इस तरीके से आपका पानी गिर रहा होता है। तो ये जब पानी गिरने वाला होता है तो मैं क्या करता हूँ, मस्त स्केल को ऐसे रगड़ता हूँ, इसके पास में लेके जाता हूँ। जैसे ही इसके पास में लेके जाता हूँ या फिर रोड को इसके पास में लेके जाता हूँ तो ये वाला जो आपका ये जो आपकी धार बन रही है ये क्या होती है बेटा, आपके इस स्केल की तरफ या फिर रोड की तरफ क्या होने लग जाती है, बैंड होने लग जाती है, अट्रैक्ट होने लग जाती है। बेसिकली ये भी क्यों होता है, ड्यू टू चार्जिंग। जब आप लोग रोड को, स्केल को अगर आप लोग हेयर से रगड़ते हैं या फिर किसी भी क्लॉथ से रगड़ते हैं वो चार्ज हो जाती है और इसको अट्रैक्ट करती है और ये क्या होने लग जाता है बेटा आपका, बैंड होने लग जाता है। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज देने वाली कौन कौन सी बॉडी होती है, नेगेटिवली चार्ज देने वाली कौन कौन सी बॉडी होती है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं किसी भी चीज को इस ग्लास रोड से रब करता हूँ तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से वुलन क्लॉथ से करता हूँ तो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब जिसको रगड़ा, मतलब अगर मैंने स्केल ली और इससे टच में लेके आया ग्लास रोड के, इससे रगड़ा तो क्या हो जाएगी, जो आपका
स्केल होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से वुलन क्लॉथ से रगड़ेंगे तो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ड्राई हेयर से, कैट स्किन से, ये क्या हो जाता है आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। देखो सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की बात करता हूँ, कोई बॉडी होती है अगर वो सिल्क क्लॉथ से आप लोग क्या करोगे, आपका कनेक्शन बनाओगे या फ्रिक्शन लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये जो होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। रबर, शू, प्लास्टिक, चेयर, एबोनाइट, रोड और कॉम, इस तरीके से ये क्या आ जाते हैं बेटा आपके चार्ज एक्वायर करते हैं। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ तो सेकंड मेथड के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फंड है, वो आपके आगे तक भी हेल्प करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे सेकंड मेथड की बात करता हूँ तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, कौन सा मेथड है बेटा आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ बेटा आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करता हूँ, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको समझने की कोशिश करना। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन यार ये ना बहुत ज्यादा थ्योरी वाला लेक्चर है, तो इसको समझने की कोशिश ही कर सकते हैं। तो अगर मैं आप दूसरी चार्जिंग का मेथड बताता हूँ तो वो होता है बेटा आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं तो बेटा आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, उस बॉडी को किसके पास में लेके आते हैं, बेसिकली न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं। देखते हैं अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि ये क्या है बेटा आपका न्यूट्रल बॉडी, क्या बॉडी है बेटा आपकी, ये आपकी एक मस्त न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है बेटा आपकी, न्यूट्रल बॉडी। ये जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उतने क्या बेटा आपके पॉजिटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस की जो नंबर है वो क्या है, सेम है। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया बेटा आपका ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कुछ इस तरीके से आपका क्या हो गया बेटा आपका, इस तरीके से क्या है आपके प्लस माइनस है। बेटा अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी, मैं इसके पास में कुछ इस तरीके से आपकी एक रोड लेके आता हूँ, ये आपकी रोड कुछ इस तरीके से है, और इस रोड के ऊपर क्या है बेटा आपका बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इसको इसके जस्ट पास में लेके आता हूँ, क्या लेके आता हूँ बेटा आपका जस्ट पास में लेके आता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद में या फिर जस्ट इसके बाद में ये जो आपका क्या है बेटा आपका, आपका जो न्यूट्रल बॉडी है इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, शिफ्ट होने लग जाते हैं। जैसे अपन लोग जानते हैं अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैं इसके पास में लेके आता हूँ तो ये जो आपका क्या है बेटा आपका, ये आपकी रोड वगैरह है, तो इस रोड के ऊपर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो आपकी क्या है बेटा आपका एक न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे आपके इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस। अब बेटा देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला नेगेटिव ये वाले पॉजिटिव को भी क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, ये इसके कारण ये पॉजिटिव क्या हो रहा है बेटा आपके रिपेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अर्थिंग कर देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बना के इस तरीके से शो करता हूँ, ये आपका छोटी छोटी लाइन है, तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका अर्थिंग करना। और अर्थिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका अर्थ होता है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। और भाई साहब ये क्या दिखाता है, जादू दिखाता है। ये क्या दिखाता है, जादू दिखाता है। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव चार्ज को मारेगा धक्का, यहाँ पे ये जो अर्थ है ये अपने आप को एज अ नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगी, ट्रीट करने लग जाएगी। तो ये भाई साहब इसको मारा इसने धक्का, और इससे ये बहते 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 क्या चले गए बेटा आपका अर्थ में चले गए। लेकिन कुछ टाइम बाद के अंदर क्या होता है कि जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ये बन जाता है। मतलब अभी ये क्या था, अभी ये था बेटा नेगेटिवली चार्ज, जब यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया बेटा इसने खा लिया। उसके बाद के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचता है, ये नेगेटिव चार्ज भी क्या करने लग जाता है बेटा आपका, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज बचता है तो ये अपनी नेचर को चेंज करता है और ये क्या हो जाता है बेटा आपका पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या लगने लग जाता है बेटा आपके जाने लग जाते हैं। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होने लग जाता है तो अपन लोग क्या करते हैं, बॉडी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और जो आपका फाइनली जो आपका न्यूट्रल बॉडी था वो कैसी होगी बेटा आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। कैसी होगी बेटा आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा यहाँ पे ये वाली जो बॉडी होती है इसको कुछ नाम दिया जाता है, वो बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग बॉडी, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड बॉडी। बेटा बेसिकली एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था
या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करता हूँ तो ये जो इंड्यूसिंग बॉडी होती है उसके चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बेटा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? इसके चार्ज तो इसके पास जितने उतने के उतने रहेंगे, तो इफेक्ट तो कुछ आ ही नहीं सकता। दूसरी बात अगर मैं आपको बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर अपन लोग इंड्यूसिंग बॉडी जो है, क्या है बेटा आपका इंड्यूसिंग बॉडी, ये जो बॉडी है अगर ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो जो आपका इंड्यूस्ड बॉडी होगी वो कैसी आ जाएगी बेटा? ऑपोजिट इन नेचर, मतलब नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं ये आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये आपका अगर पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारे एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो अर्थ है ये जादू कैसे दिखाती है? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको खींच खींच के अपने अंदर डाल देती है। उसी तरीके से जैसे ही यहाँ पे ये जो आपके बहुत सारे केवल नेगेटिव चार्ज बचते हैं, जब ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बह जाते हैं अर्थ के अंदर, तो फाइनली क्या बचते हैं? आपके नेगेटिव चार्ज बचते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपनी नेचर को चेंज करती है, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराने लग जाता है बेटा? आपका फ्लो कराने लग जाता है, और यहाँ पे फ्लो होने लगता है। तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिल जाता है बेटा? आपका एक चार्ज बॉडी। अगर मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इंड्यूसिंग बॉडी है और यहाँ पे जो इंड्यूसिंग बॉडी उसके पास अगर 10 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो जो इंड्यूस्ड बॉडी होगी उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे या फिर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, वो या तो इस 10 पॉजिटिव चार्ज के बराबर आएगा, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 के 10 नेगेटिव चार्ज आएंगे, या फिर उससे क्या आएंगे? ये आपके कम आएंगे।